पे नहीं होने देंगे, बंद कमरे नहीं खुलवाएंगे। क्या करवाना चाहते हैं आप लोग? हम करवाना चाहते हैं। देखिए मैडम, कागज किसको दिखाएंगे और क्यों दिखाएंगे, पहला सवाल। हम अली कादरी जी से मेरा सवाल है। ना सुनिए, कागज किसको दिखाएंगे और क्यों दिखाएंगे? हम भारतीय थे, भारतीय है, भारतीय रहेंगे। रहा सवाल बुलडोजर का, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोविड की लहर से अभी हम बाहर निकले नहीं, लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, स्कूल की फीस भरने पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है। अब आप लोगों को बेरोजगार करेंगे और जितनी भी उनकी रोटी है वो भी छीन लेंगे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर, तो क्या ये इंसाफ होगा? एक मिनट के लिए सुनिए, एक मिनट के लिए मान लीजिए, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि अगर वो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा वक्त दीजिए, हालात जब समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा। सर्वे होने देंगे, सच का सर्वे, ताजमहल तेजो महल है। ये सच और झूठ का फैसला आप कब से करने लगे? अदालतें बैठी है ना, वो फैसला करेगी सच क्या है गलत क्या है। भाई किसी ने याचिका दायर की, उस याचिका में उसने कहा कि ये ताजमहल ही तेजो महल है, वो साक्ष्य बता रहे कि उसका दावा ये, सुनिए तो सही, तो उस पर अगर सच का सर्वे हो जाए, मैं तो ये नहीं कह रही कि वो ताजमहल है या तेजो महल है, क्या है नहीं है, वो सबूत जब सर्वेक्षण की टीम जाएगी एसआई की, वो देख लेगी जाके, तो वो होने में किसको दिक्कत है और क्यों दिक्कत है? देखिए मैडम, सबसे पहले तो जो है 1991 का जो ऑर्डर है, जो वर्शिप एक्ट है, उसका उल्लंघन है अगर कोई लोअर कोर्ट कोई ऑर्डर देता है। लेकिन हम कोर्ट का आदर करते हैं। अगर सर्वे का ऑर्डर है तो वीडियोग्राफी होने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं तो है। वो कौन लोग हैं जो हंगामा कर रहे हैं? कोर्ट में ज्ञानव्यापी में आपने देखा ना, कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में क्या हुआ? वहां पर टीम गई, जो कोर्ट ने टीम तैयार की, वो टीम गई वहां, पहले दिन तो होने नहीं दिया गया, बड़ी मुश्किल से वो अंदर दाखिल हुए, फिर अगले दिन बहुत ही स्थिति खराब हो गई, लॉ एंड ऑर्डर की नौबत आ गई कि कैसे काबू किया जाए। आप कह रहे हैं कि हम कब मना कर रहे हैं, तस्वीरें कुछ और बता रही हैं, आप कुछ और बता रहे हैं। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि आप एक जर्नलिस्ट है और आप चैनल पे बैठकर मुझसे बात कर रही है। पहले दिन का सर्वे पूरा हुआ, दूसरे दिन उससे पहले वो हंगामा हुआ कि नहीं हुआ? अली कादरी जी, तस्वीरें मैंने ही दिखाई थी, उस वक्त मैं ही एंकरिंग कर रही थी, वो तस्वीरें मैंने दिखाई थी और उस तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि किस तरह से जुमे का दिन था। मुझे अच्छे से वाकिफ है इस बात से, और मैं खुद वहां पर मौजूद थी, जो यहाँ पर से लगातार स्टूडियो से हम तस्वीरें दिखा रहे थे। उन तस्वीरों के जरिए हम ये बता रहे थे कि कैसे माहौल टेंस था। वहां पर जो टीम गई, उसे दाखिल होने के लिए फोर्सेस की तैनाती करनी पड़ी। तस्वीरें दिखा देते हैं। आपको लग रहा होगा कि हम बहुत ही ज्यादा एक पक्ष होकर बात कर रहे हैं, लेकिन वो आप तस्वीरें तुरंत देखेंगे तो अपने आप ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए ये तस्वीरें आपके सामने, अगर आपके सामने न्यूज 18 चल रहा है तो आप देख पाएंगे ज्ञानव्यापी मस्जिद में जब सर्वे के लिए टीम पहुंची थी तो कैसे वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। न सिर्फ मौजूद थे, वो नहीं चाहते थे कि मस्जिद के अंदर दाखिल हो ये सर्वे की टीम, फोर्सेस को बुलाना पड़ा, तब जाकर जैसे तैसे वो लोग अंदर दाखिल हुए। अब बोलिए अपनी बात को, अगर तस्वीरें देख पा रहे हैं। यही तो कह रहा था मैडम कि फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं यही कह रहा था कि बाबरी मस्जिद का जो एक बरस से जो एक इश्यू था, जो एक विवाद था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है खत्म किया और मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो 1991 का जो फैसला है, उसका कोई दूसरे समुदाय वाले आदर नहीं कर रहे हैं। अपील पे अपील डालकर हमारे देश की फिजा को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये अगर मुद्दे चलते रहेंगे ठीक है तो कैसे होगा, मुझे ये बताइए। देखिए सुनिए, वर्शिप एक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो संविधान मस्जिद बनाई गई, और अगर उस पर सर्वे होना चाहिए कोई कहता है, तो क्यों नहीं इस पर आपको खुले दिल से हामी भरनी चाहिए और आगे आना चाहिए। मैडम, अभी आपने सुना आपके डिबेट में कि यहाँ तो 40,000 का मसला है और ताजमहल का भी मसला है। नहीं, उन्होंने कहा, सुनिए अली कादरी जी, उन्होंने कहा ना, देखिए आपने सुना भी होगा, उन्होंने कहा था कि 1991 जो वर्शिप एक्ट है उसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। उन्होंने खुद बताया, अयोध्या की बात की, काशी की बात की, मथुरा की बात की, 12 शक्तिपीठों की बात की, 52 ज्योतिर्लिंगों की बात की।
उन्होंने कहा इनको तो हम सहेज कर रखें ही, उसके बाद हम धीरे धीरे करके बाकी मसलों को सुलझा ले। लेकिन उन्होंने वो 4000 की बात नहीं की, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे तो उन्होंने कहा कि हम सालों साल लग जाएगा मामला सुलझाने में, वो ये कह रही थी। बोलिए। देखिए मैडम, मेरा एक ही मानना और कहना है कि 1991 का जो हमारा वर्शिप एक्ट है उसी पर हम कायम रहेंगे। बाबरी मस्जिद का फैसला क्या आया, किसकी बिना पर आया, मैं उस पर तफसीलात में जाना नहीं चाहता। रहा सवाल, अगर इस मुल्क में सुख चैन चाहते हैं तो सारे मिलकर के इस देश की तरक्की के लिए काम करें। और मैं आज की बात नहीं, मैं कई दिन से ये बात कह रहा हूं कि हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से बैठकर बात करने के लिए तैयार है। सारे हिंदुस्तान के सूफी इस मामलात में बात करना चाहते हैं और अपने देश को अमन और चैन की तरफ लाना चाहते हैं। लेकिन अली कादरी जी एक सेकंड सुनिए मेरी बात। 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, अगर उसको एक बार के लिए हम साइड रख दें और कोर्ट इस मामले में ये फैसला सुनाता है कि ये वाकई में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, तो क्यों ना इस फैसले को माना जाए? क्या नहीं मानेंगे आप उस वक्त फैसले को? ना सुनिए, कोर्ट में जो है बात जब जाएगी तो दोनों पक्ष जाएंगे ना, बिल्कुल। एक पक्ष की बात थोड़ी सुनी जाएगी, तो वहां पर जितनी बातें हैं सारी बातें रखी जाएगी। देखिए मैडम, फिर बात बाबरी मस्जिद के फैसले पर आ जाएगी, आस्था वाली बात। हमने एक आस्था को कबूल कर लिया, अब हर बार आस्था को कबूल नहीं किया जाएगा। तो कैसे विवाद खत्म कैसे होगा फिर कादरी जी? विवाद इसी सूरत में खत्म होगा कि दोनों समुदाय के लोग बैठेंगे और मोदी जी, अमित शाह जी इस मामले को तय करें। हम बात करने के लिए तैयार है, हमारे देश में अमन चैन हम लाने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात बताइए अली कादरी जी, जैसा इस मामले में आरोप लगाया जा रहा है तेजो महालय को लेकर, ज्ञान व्यापी को लेकर, वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा मान लीजिए कि हमारा पड़ोसी का घर था, हम पड़ोसी के घर में हम घुसे, हमने अपनी नेम प्लेट उखाड़ी और वहां पर अपनी लगा दी और कह दिया हमारा है, उससे हमारा नहीं हो जाएगा ना? हो जाएगा ना मैडम, ये बात तो कहीं हिंदू पक्ष कह रहा है ना, इसको प्रूफ कैसे करेंगे आप, ये बताइए मुझे। अब कल के दिन ये होगा कि दोनों ही चीजें प्रूफ करने की जरूरत है ना। लेकिन अगर इसी तरह के विवाद में उलझे रहे तो फिर तो कभी हल निकलेगा ही नहीं। ना सुनिए ना मैडम, ये लोग हल चाहते ही नहीं ना, ये लोग चाहते हैं कि इनकी सियासत ऐसे ही चले। अब 2024 करीब आ रहा है, तो अब नया मुद्दा क्या चाहिए? काशी मथुरा ताजमहल चाहिए। अब इसके बाद फिर और कोई मुद्दा आएगा, तो इनको देश की जो है तरक्की, देश की उन्नति नहीं चाहिए इनको। ठीक है, इनको सिर्फ यही करते रहना है। दो बातें मनीष जी, इस पर आपको जवाब देना है मैडम। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ, हम तो ओपन कह रहे हैं, आप 2035 तक के हुकूमत पे बैठ जाइए, हम तो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं नहीं ना। अब तक के जितने लोग प्रधानमंत्री बने वो लोगों ने कोई मुसलमानों का फायदा किया नहीं। अरे बीजेपी चलती है, चलने दो, हमें क्या लेना देना, लेकिन हमारे जो हक है वो तो दे दो। एक भारतीय के नाते जो हमारा हक बनता है वो तो कम से कम हमें दो। ठीक है, दो बातें, एक अनुराग भदौरिया ने मनीष जी कही, उन्होंने कहा कि झूठ जो मंदिर है, मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, इसके बावजूद कह रहे हैं मेरे नियत दिल में जो है, मैंने वो कहा, मेरे दिल से कोई बात नहीं निकाल सकता। नहीं, ये बात अब अली कादरी जी बीच में नहीं बोलूंगा। जो भी ये लोग कहते हैं मेरे अजीज, यहाँ सिर्फ दोस्त रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आप प्रीति जी बोल रहे हैं, हो गया, आप बोल लो। जो आज साहिब मसरत है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, ये बात को भी तो याद रख लीजिए। In the Supreme Court, Maulana Ali Qadri is an Islamic scholar. Maulana, I'm coming to you first up. जब कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, उस वीडियोग्राफी का पर्पस ही यही है कि अंदर से जो है सिचुएशन वो पता चले, तो क्यों वहां की मॉस्क की कमेटी अपोज कर रही है? क्योंकि अपोज करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसके बाद अब कोई भी मजहबी स्थल की कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को होने वाली है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। अब उसके बाद में अगर कोई निचली कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट अगर कोई ऑर्डर करता है, तो आश्चर्य की बात तो यही है कि लोअर कोर्ट ने ऑर्डर किया, ठीक है, और जब ऑर्डर किया है तो पहले दिन की जो वीडियोग्राफी हुई एज पर कोर्ट ऑर्डर, वो पूरी वीडियोग्राफी हुई। सेकेंड डे का जो सिनेरियो वहां पर रहा,
जो ऑर्डर के लिमिट्स बताए गए थे वो लिमिट्स को जो है क्रॉस करने की कोशिश की गई, जिस पर कुछ लोग वहां जमा थे वो बाहर आए और उनकी काम में बाधा डाली गई। आज कोर्ट का क्या डिसीजन रहा मेरी अभी नॉलेज में वो बात नहीं है, अभी कोई डिसीजन हुआ नहीं। हाँ, तो अभी वेट करते हैं जब कोर्ट का डिसीजन आएगा। जी, कोर्ट क्या तो मैं बोलता यही है। पूछती हूँ चलो आपसे कि कोर्ट अगर कल को बोलेगा कि अंदर वीडियोग्राफी कीजिए, क्योंकि मसला क्या है, मसला ये है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, ठीक है। अब वो पता कैसे चलेगा? जब वीडियोग्राफी होगी, कोर्ट के सामने प्रूफ आएगा तभी पता चलेगा। जो भी है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कल को कोर्ट बोलता है कि आप करिए अंदर वीडियोग्राफी, तो क्या आप मानते हैं कि मुस्लिम समाज को अपोज नहीं करना चाहिए? देखिए मैडम, ज्ञानव्यापी का जो मसला जो है, ये जो इश्यू है, ये आज का नहीं है। ये बहुत जमाने से ये बात का दावा किया जाता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये हिंदू पक्ष का बोलना है, मुस्लिम पक्ष का ये बोलना है कि वो मस्जिद है। तो वीडियोग्राफी अगर कोर्ट ऑर्डर करता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए वीडियोग्राफी करवाए, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अगर कोर्ट ऑर्डर करता है तो फिर मुसलमानों को भी कोऑपरेट करने की जरूरत है। वीडियोग्राफी होने दीजिए, तो होने दीजिए ना। अश्विनी दुबे, इज देयर अ प्रॉब्लम इन गेटिंग दिस है जो हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, उसमें एमिकेबल सोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता? अब सबको पता है ज्ञानवापी की सिचुएशन क्या है। तो मैडम, पहला मेरा सवाल यह है कि 1991 में यह एक्ट बनाया क्यों गया? सबसे पहला सवाल, जब एक्ट बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया, तो फिर हमको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना है। जिस तरीके से मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर डिस्प्यूट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना। अब हमने तो ये नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, हम फिर इलाहाबाद कोर्ट जाएंगे, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना और आज वहां पर राम मंदिर तामीर हो रही है। सेकंड मैडम, कि जब हिजाब के मसले पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने जब डिसीजन दिया और हम सुप्रीम कोर्ट जब गए तो काफी वावेला मचाया गया कि आप लोग कोर्ट की बात को नहीं मान रहे हैं, लोअर हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे हैं। जबकि हम सुप्रीम कोर्ट को गए तो इतनी गड़बड़ हुई। नहीं, तो आप जब नहीं, मौलाना कादरी, सुप्रीम कोर्ट जाने पे किसी सवाल नहीं उठाए, ये आपका हक है। ये तो वही कह रहे हैं जो अश्विनी दुबे कह रहे हैं, लीगल रेमेडी इज योर राइट। The questions were raised when the girls, no, 1 second. The questions were raised when the petitioners, the girls in this question, in the hijab case, were refusing to come to class despite the high court order. Sir, फर्क है इस बात पे। माना बात को आपकी, लेकिन काफी जो है सियासी पार्टीज जो ऑब्जेक्ट करे हैं कि आप लोग कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हो, सुप्रीम कोर्ट गए, उस पर काफी गड़बड़ किए हैं। तो सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अब ज्ञानवापी में क्या सिचुएशन है सबको पता है ना। जो भी सिचुएशन हो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए अगर लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तब भी हम जो भी कोर्ट रहेगा उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। वीडियोग्राफी का अगर ऑर्डर मिलता है तो फिर करेंगे वहां पर वीडियोग्राफी। बट आपने बात करी थी कि प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके वहां वीडियोग्राफी बनाए। एक मैं बस इसमें एक चीज ऐड करूंगी कि क्या लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, दंगा ना करे? देखिए मैडम, हम तो अपील कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में हर हालत में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। जी, हम नहीं चाहेंगे कि किसी किस्म का कोई दंगा या फसाद हो या कोई डिस्प्यूट वहां पर पैदा हो। सर मेरे पास 30 सेकंड बचे हैं। आई वांट टू गिव अश्विनी दुबे, डू यू